के मौला से दुआएं मांग कि हे परवरदिगार आलम, रमजान मुबारक तूने अता फरमाया था, लेकिन रमजान में इबादत का जो हक होता है मौला, वो इबादत का वो हक हमसे अदा ना हो सका। मौला जो तिलावत कुरान का हक होता है वो तिलावत कुरान का हमसे हक अदा नहीं हो सका। मौला तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला रमजान मुबारक में किए जाने वाले हमारे तमाम अमाल को अल्लाह तू अपने बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। हाज़रीन मुकर्रम, ईद का दिन इस तरीके से गुजारना है, हमें प्लानिंग नहीं करना अभी से कि हम बस रमज़ान का महीना ख़त्म हो, ईद का चांद नमूदार हो कि हम निकल जाएं। हाज़रीन मुकर्रम, एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे यहाँ ये है कि जब ईद का दिन आता है, ईद के दिन ही जैसे ही ईद का दिन आता है, हम नमाज ईद दोगाना अदा करने के बाद में फ़ौरन हम ड्रामों में पड़ जाते हैं और अपनी पिछली ज़िंदगी रमज़ान से पहले जिस तरीके से हम गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम लोगों को इंतज़ार बस इस बात का होता है कि इमाम साहब कितनी जल्दी नमाज ईद उल फित्र पढ़ा दें, और जैसे ही हम ईद की नमाज से फारिग होते हैं वैसे ही बाज़ मुसलमानों को देखा जाता है कि वो सिनेमा हॉल की तरफ फ़ौरन जाते हुए नज़र आते हैं। और कुछ नादान मुसलमान तो ऐसे हैं, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कसरत से इबादतों का करने के लिए, कसरत से रियासत करने के लिए, कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने के लिए और तक़वा हासिल करने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो रमज़ान का महीना अता फ़रमाया। बाज़ नादान मुसलमान ऐसे भी हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने में रोज़े की हालत में ईद के दिन ईद की नमाज के बाद सिनेमे का टिकट बुक करते हुए नज़र आते हैं। सोचे ज़रा, ये रमज़ान का महीना चल रहा है कि वो रमज़ान का महीना कि जिसमें अगर हम एक नफल अदा करते हैं तो अल्लाह हमें नफल पर फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है, और फ़र्ज़ अदा करते हैं तो अल्लाह हमें 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। उस रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में मुसलमानों, बाज़ नादान मुसलमान ऐसे हैं कि उसी महीने में आगे गुनाह करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, इधर नेकियों का सिलसिला जारी व सारी है। रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी रहमतों के साथ हमारे ऊपर साया फिगन है, और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये रमज़ान का आखिरी रोज़ा, आखिरी दिन किसी तरीके से गुजर जाए, नमाज दोगाना अदा करने के बाद हम गुनाहों के अड्डों की तरफ जाते हुए नजर आए। हाज़रीन मोहतरम, हदीस पाक में आता है कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, और दूसरी रिवायतों में आता है कि जब ईद का दिन आता है तो शैतान को जब जंजीरों से आज़ाद किया जाता है तो शैतान खाक को अपनी सर पे उठा के डालता हुआ नजर आता है, अपनी सर पे मिट्टी डालता है। शैतानों के चेले कहते हैं, शैतानों के चेले अपने सरदार से कहते हैं कि आका आज इतना आप मायूस क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं, अपने सर पे खाक क्यों डाल रहे हैं, अपने सर पे मिट्टी क्यों फेंक रहे हैं। वो शैतानों का सरदार, उनका आका कहता हुआ नजर आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को रमज़ान का महीना अता फरमाया था, और इस रमज़ान के महीने में मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत की, रातों को क़याम किया, नमाज तरावीह का एहतमाम किया, रोज़े रखे, कुरान की तिलावत की, रातों को जाग कर इबादतें की, और आज ईद के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को बख्श दिया है। इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है। शैतान के चेले कहते हैं कि मेरे आका, मेरे सरदार, आप मुझे हुक्म फरमाइए, आप मायूस ना हो, आप मुझे हुक्म फरमाइए, बताएं कि आपका हमारे लिए क्या हुक्म है। शैतानों का सरदार अपने चेलों से कहता हुआ नजर आता है कि जितनी इबादत और रियाजत, जितनी नेकी इन मुसलमान बंदों ने रमज़ान के महीने में कमाई है, उतनी उससे कहीं ज़्यादा
آج عید کے دن ان سے گناہ کرواؤ، جاؤ کسی کو شراب کے اڈے پہ لے کر چلے جاؤ، جاؤ کسی کو جوئے کے اڈے پہ لے کے جاؤ، جاؤ کسی کو سنیما ہال میں لے کر جاؤ، جاؤ کسی کو فلم ڈرامے کی طرف لے کر جاؤ، جاؤ کسی کو باغات میں لے کر جاؤ کسی کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاؤ۔ جتنا اس مسلمان نے رمضان المبارک میں نیکیاں نہیں کمائی، اس سے زیادہ آج عید کے دن سے گناہ کرواؤ۔ حاضرین مکرم، پھر ہوتا یہی ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے ارے وہ عید کا دن رمضان المبارک میں کے بعد جو اللہ رب العالمین جب ہمیں عید کا دن عطا فرماتا ہے، یہ عید کا دن مسلمانوں ہمیں کیوں دیا گیا؟ رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، اس کے شکرانے میں جو ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے شکرانے میں جو عبادت کرتے ہیں، اسے عید کا دن کہا جاتا ہے مسلمانوں۔ حاضرین مکرم، جو ہم نے عبادت و ریاست پچھلے مہینے میں کی تھی، اس کا بدلہ لینے کا دن ہے، اور اس کی رات اس ماہ رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کے بدلے کی رات ہے مسلمانوں۔ لیکن جس دن جزا کا دن ہوتا ہے، جو رات بدلے کی رات ہوتا ہے، اس رات کو ہم غفلت میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی فلم ہال میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے مسلمان، اگر تو نے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی ریاست کی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، نماز تراویح ادا کی ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تیری عبادت نماز تراویح تلاوت قرآن پہ اللہ تجھے بدلہ عطا فرمائے، تو نماز دوبارہ ادا کر کے شراب کے اڈوں پہ نہ جا، گھومنے نہ جا، بلکہ اللہ کے حضور، اللہ کی مسجد میں آ کے اللہ کے حضور گریہ وزاری کر اور رو رو کے مولا سے دعائیں مانگ کہ اے پروردگار عالم، رمضان المبارک تو نے عطا فرمایا تھا، لیکن رمضان میں عبادت کا جو حق ہوتا ہے مولا، وہ عبادت کا وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا مولا۔ جو تلاوت قرآن کا حق ہوتا ہے، وہ تلاوت قرآن کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا مولا۔ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا، رمضان المبارک میں کیے جانے والے ہمارے تمام اعمال کو اللہ تو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ حاضرین مکرم، عید کا دن اس طریقے سے گزارنا ہے، ہمیں پلاننگ نہیں کرنا ابھی سے کہ ہم بس رمضان کا مہینہ ختم ہو، عید کا چاند نمودار ہو کہ ہم نکل جائیں۔